Hello and welcome everyone watching N6 TV live on our IPTV box, our Facebook channel, our YouTube channel, wherever you're watching this. Here in Toronto, Canada, USA, India, Pakistan, Singapore, all around the world, we welcome you to Matchpoint. I'm your host Hamza Elai, and today is the day where it's going to be the biggest match of all of this year, the 2023 World Cup cricket final in Ahmedabad. Let's move towards headlines. Let's take you to that. Thank you very much. और आज की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही बहुत बड़ी हेडलाइंस। इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा टकराव, वर्ल्ड कप फिनाले। इससे बड़ा मैच इस पूरे साल में कोई और नहीं है। दोनों पल्ले की और तगड़ी टीमें आमने सामने हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नान टोरंटो से, इज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रंगा जी ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड। सो आई वेलकम बोथ ऑफ यू हियर एंड let's start with our headlines. Dr. Adnan. Arrived. It's the ultimate day, it's the pinnacle, the trophy drought for the 10 long years after playing consistent cricket. And the Rohit Sharma, the captain of India, the hitman, the selfless cricket, and the World Cup defines his leadership. The dream of winning an ICC tournament and Team India ready to make it 11 out of 11. Welcome to the match point. और हमजा, आपको भी मैं थैंक यू बोलूंगा जी. Thank you for the inviting and thank you for the Ranga ji for joining us all from the Singapore. और क्रिकेट का बड़ा मुकाबला और बड़ा टाकरा जो है वो अहमदाबाद में चंद ही घंटे दूर है और टीम इंडिया एक नई हिस्ट्री रिपीट करने जा रही है। यहाँ पर जो रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या टीम इंडिया पहली मर्तबा ये कारनामा सर अंजाम देगी, क्योंकि इंडिया की टीम आज से पहले कोई मैच हारे बगैर वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुई। 2019 semi-final ghost buried. High time for the India to bury the ghost from the finals of 2003 and then the 2023 World Test Championship. And it's now the big day has come finally at the Ahmedabad, Gujarat, Australia versus India at Ahmedabad. India versus Australia, 19 November, the big day, 2 p.m. is the time starting. 1,30,000 crazy fans, all blue fans in the ground, and more than 1 crore backing up India. और पता है ये जा रहा है कि हॉटस्टार के एक रफ एनालिसिस से कि पिछले तमाम फाइनल्स का रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके अलावा जो एनबीए फाइनल्स का रिकॉर्ड दिखाया जाता है ईएसपीएन पे, उसके ब्रेक होने का भी इम्कान है। जो व्यूअरशिप आती है और वहां से एड्स आती है, तो इसका हतमी तयन जो है वो आपको कल के प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या टूटा और क्या नहीं टूटा। इंडियंस, इसी हेडलाइन में आपको बताएंगे कि इंडियन प्लेयर्स टू हैव अपीयर्ड इन द 2 ODI वर्ल्ड कप फाइनल्स। बड़ा प्रेस्टिजियस मोमेंट है, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलना। कल जब कुछ चंद घंटों बाद जब विराट कोहली ज्वाइन करेंगे इंडियन टीम को, तो वो इंडिया की तरफ से छठे प्लेयर बन जाएंगे आफ्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह एंड जहीर खान हु विल मेक। और अगर वो जीत गए तो वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे कि जो अपने एडिशन के अंदर जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप के अंदर विक्ट्री ली हो। अभी तक कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है कि जिसने 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में विक्ट्री हासिल की हो। 5 विकेट्स हॉल इन द वर्ल्ड कप ओडीआई फाइनल्स, एक बड़ा मुकाबला है जहां पर विकेट लेने की एक जोश होगा दोनों टीमों में। और शामी हु इज लीडिंग ऑन द फ्रंट लाइन फ्रॉम द इंडियन पेस बॉलिंग अटैक। अब देखना ये है कि क्या वो ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। 5 विकेट हॉल इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स सिर्फ क्रिकेट की हिस्ट्री में 2 मरतबा हुआ है। एंड दिस इज द पंच हेडलाइंस। Jewel Garner versus England 1979, 5 for 38, and Gary Gilmore versus West Indies 5 for 48 in 1975 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और दोनों जो फाइफर्स हुए थे ये इनॉग्रल वर्ल्ड कप्स में हुए थे 1975 एंड 1979। उसके बाद इस कुर्राए अर्ज पे खेले गए किसी भी वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले में कोई भी खिलाड़ी फाइफर लेने में
कामयाब नहीं हुआ। हाँ, 4 विकेटें ज़रूर ली गईं। शेन वॉर्न ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पे 1999 में 4 फॉर 33 रेस्ट इन पीस शेन वॉर्न उन्होंने हासिल की थी, और कीथ बॉयस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 1975 में 50 रन्स देकर 4 खिलाड़ी आउट किए थे। लेकिन 1975-1979 बड़े पुराने ज़माने के वर्ल्ड कप है। हम मॉडर्न ईरा में अगर देखें, तो मॉडर्न ईरा में सिर्फ एक ही मिसाल है, शेन वॉर्न 4 फॉर 33 इन 1999। तो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 25 साल तकरीबन हो चुके हैं कि कोई भी प्लेयर अभी तक 4 फर या 5 फर लेने में कामयाब नहीं हुआ। क्या जिस स्पीड से शामी 5 फर्स का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्या वो ये 5 फर लेने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द वर्ल्ड कप 2023 फाइनल। और अभी अगर आप तस्वीर पे देख सकें कि नई शेरवानियां उन्होंने सिलवा ली हैं इंडियन कलर्स के अंदर, और सुना है वो यही शेरवानी पहन के आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इंडिया के लिए वो शुभ साबित होगी, कि या वो अपना शेरवानी का कोई वो अपना कोई बैड इफेक्ट ना डाल दें टीम इंडिया पे। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि टीम इंडिया क्या करेगी और उनकी शेरवानी क्या करतब दिखाएगी। पॉन्टिंग वर्सेस गैंगुली, अगर आपको हम तस्वीर दिखा सकें कि आखिरी मरतबा जब 20 साल पहले रिकी पॉन्टिंग और सौरव गंगुली जब वर्ल्ड कप के ग्रैंड फिनाले में मिले थे, तो उनके दरमियान मुकाबला हुआ था, और अब 20 साल के बाद भारत की तरफ से रोहित शर्मा और उनके कप्तान पैट कमिंग्स मिलेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या सौरव गंगुली और जो पॉन्टिंग के बीच में जो कुछ हुआ था, क्या इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा उसको रिवर्स करने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर डेविड बैकम और रोहित शर्मा ने जर्सीज एक्सचेंज की थी। बड़ा खिलाड़ी डेविड बैकम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एलए गैलेक्सीज, इसके अलावा रियल मैड्रिड। डेविड बैकम जब यहाँ पर आए भारत का सेमीफाइनल गेम देखने के लिए, उन्होंने स्पेशली ट्रैवल किया इस गेम के लिए इंडिया में, और उनको बड़ी खूब पजराई मिली, तो वहां पर उनको इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी ले जाया गया। तो ड्रेसिंग रूम में ले जाने के बाद रोहित शर्मा और डेविड बैकम में जर्सीज एक्सचेंज की गई। रोहित शर्मा खुद भी मैन यूनाइटेड के और रियल मैड्रिड के बहुत बड़े फैन है, तो दोनों ने अपनी जर्सीज एक्सचेंज की, और बड़ा ही खुशगवार मनाजिर स्पोर्ट्स लवर्स को देखने में मिले। अगली तस्वीर आपको जो दिखाने जा रही है, शायद आप इस शख्स को जानते ना हो। इनका नाम है रॉब वॉल्टर, और ये कोच है साउथ अफ्रीका के। थोड़ी सी शेव बड़ी हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। उनसे जब ये पूछा गया रॉब वॉल्टर से कि क्या आप फाइनल देखेंगे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। लगता है वो गुस्सा कर गए सेमीफाइनल का। टू बी ऑनेस्ट, देयर इज अबाउट अ 1% चांस दैट आई विल बी वाचिंग, एंड टू बी इवन मोर ब्रूटली ऑनेस्ट, आई एक्चुअली डोंट केयर व्हाट यू आर आस्किंग, एंड आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन अहमदाबाद। तो लगता है कि रॉब वॉल्टर वॉल्टर सर को थोड़ा गुस्सा आ गया है। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये खेल में होता है, तमाम टीमें जो खेलने के लिए आती हैं, ऑब्वियसली देयर फैंस एंड देयर होप्स आर एट स्टेक। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ये सब चलता है। कल के मैच में, आज के मैच में माफ कीजिएगा, अगर आप अमेरिका में बैठे हो तो ये आज और कल का फर्क समझ लगता है, क्योंकि टेक्निकली हमारा दिन नहीं निकला। तो ये आज और जो कल का फर्क है, आप ये ना समझिएगा कि हम उसको थोड़ा फाइनल से पहले सठिया गए हैं, क्योंकि हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस कंफ्यूजन आती है। रिचर्ड कैटलब्रो एंड रिचर्ड इलिंगवर्थ has been appointed as a on-field umpire for the World Cup finale between India and Australia. जैसा कि आपको मैंने मोदी जी के बारे में बताया था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलियन डिप्टी पीएम, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आसाम के सीएम एंड अदर डिग्निटरीज विल बी अटेंडिंग द वर्ल्ड कप फाइनल टिल लास्ट बॉल, ये कहा जा रहा है। और अब आपको बताता चलूं जी, इतने डिग्निटरीज आएंगे तो सिक्योरिटी का क्या आलम होगा। तस्वीर दिखाएं जी स्टूडियोज हमारे सिक्योरिटी को, कि अहमदाबाद के बाहर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है। सिक्योरिटी एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो टुमारो फाइनल्स के लिए होगी, मोर देन 6,000 सिक्योरिटी पर्सनल इसमें शामिल किए गए, जिसमें से 4 सीनियर्स आईपीएस आईजी और 4 डीआईजी होंगे। 23 डीसीपी मैदान के अंदर होंगे। 39 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसका अहाते का मुहासरा करेंगे। एनडीआरएफ टीम्स होंगी। 92 पुलिस इंस्पेक्टर्स होंगे, और 522 के करीब रेंजर्स ऑफिशियल्स इस ग्राउंड के
अराउंड मौजूद होंगे जो इसकी निगरानी करेंगे कि फाइनल मैच जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ आराम से बढ़ जाए। अब जी लास्ट खबर आपको देने जा रहा हूँ और उसके बाद हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। एक स्पेशल ब्लेज़र निकाला गया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। बड़ा यूनिक किस्म का ये एक स्टेप लिया गया है। हम पूछेंगे बाद में अपने रंगा जी से और हमज़ा से अबाउट दिस। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। जो स्पेशल ब्लेज़र निकाला गया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स का, उसमें क्लाइव लॉयड को बुलाया गया, कपिल देव, एलन बॉर्डर, अर्जुना रानाटुंगा, स्टीवन वॉ, रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी, एम क्लार्क और इयन मॉर्गन। ये तमाम लोग आएँगे और इनको वो ब्लेज़र दिया जाएगा। इवन राणा टूंगा जो बड़े मुश्किल दिखाई देती है, जय शाह के अगेंस्ट उन्होंने बड़े एग्रेसिव बयान दिए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि राणा टूंगा विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम जिनको ये ब्लेज़र प्रोवाइड किए जाएँगे। इसमें अगर आपको अब तक पता चल चुका होगा कि एक ही कप्तान इसके अंदर शामिल नहीं है और वो कप्तान है द ग्रेट आइकॉनिक इमरान खान। वो नवंबर 19 को नहीं आ सकते क्योंकि राइट नाउ ही इज इन प्रिजन। अब देखें, ये तो जो सियासी मफादात और जो सियासी चीजें हैं ये एक तरफ और ट्रोलिंग एक तरफ, तो दुनिया जहान से वहां पर जो एंटी इमरान खान फोर्सेज हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या किसी भी मुल्क से है, तो सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। तो मैं अपनी हेडलाइन में बस सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, द ग्रेट इमरान खान डज नॉट नीड एनी अवार्ड्स। उनकी जो उनका जो स्टेचर है वो इस ब्लेजर से बहुत ऊपर है। द ग्रेट इमरान खान इज द फेस ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। वो जिस वक्त क्रिकेट में खेलते थे तो उस वक्त विंबलडन चैंपियन, आज के कप्तानों को विंबलडन देखने के लिए विंबलडन चैंपियन के पास जाना पड़ता है। उस वक्त के विंबलडन चैंपियन को इमरान खान के साथ आके उनको रैकेट प्रेजेंट करना होता था। उस वक्त के विंबलडन चैंपियंस को इमरान खान के साथ आके टेनिस की गेम भी खेलनी होती थी सेंटर कोर्ट में। और उस वक्त के फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो ग्रैंड फिनाले का जो गोल्डन बूट विनर होता था, वो जो यूरोपियन होता था जिसको क्रिकेट का पता नहीं होता था, वो भी इमरान खान के साथ आके तस्वीर खिंचवाता था, because he was the face of the world sports, the man who introduced the neutral umpires in the world cricket and many more. उनको किसी डेविड बैकम और किसी दूसरे शख्स का जर्सी या किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। He is the man of his own, Imran Khan. Over to you, Hamza. That thank you very much. That was an extremely good input for tomorrow's game. My little piece from tomorrow's Blazer, as you asked the question, I am a big Imran Khan fan when it comes to the cricket of Pakistan. The way he developed the 70s and the 80s cricket, he left a name and mark on on and off the field. Rather, when he was playing in Australia or was he playing in England, and the thing he did, developing those players. He named himself that Saeed Anwar was his trump card who got injured before the 92 World Cup. Waqar Yunus got Shatika before the 92 World Cup. He still had Wasim Akram, Inzamam, Amir Sohail, Aqib Javed, Mushaq, Ahmed the Mushi in his pocket. So he developed all these players which we do not see developing after him, and those players carried on his legacy till 2003 2007 World Cup. The unfortunate side of it is the the political victimization going on in Pakistan against him. But we're not a political show, so I'm not going to much improvise on that. But I feel sorry for the fans of the cricket, especially the Pakistanis, who are just only basis on cricket wants to know Imran Khan and why he's been missed out. Someone should have been represented from PCB. If not Imran, then someone, a protege of his, could have been there to take on this thing. I'll pass this question over to Ranga, and we will start our pre-match as well from there. Rangaji, your thoughts on Blazers? Ah, very good evening for everybody in North America. I think it's close to about midnight there. So, very good evening. It's one You guys are o'clock. awake? Yeah, 1 o'clock. Thank you so much. So, it's today for all practical purposes. The match, even for you guys, is today. Yes. हमारे लिए तो it is
about literally an hour and 15 minutes before showtime. 3 p.m. is when the Surya Kirans fly over the stadium. And then there are other shows aligned before toss at 4 p.m. Singapore time, 1:30 Indian Standard Time. In terms of the Blazers, lovely gesture by BCCI. I think it's an absolute privilege to be able to see all those captains standing there, and especially the likes of Clive Lloyd, seeing him there, seeing Kapil Baji there, and seeing everybody else there, and the special benefit that Ricky Ponting will have as being the only other captain apart from Clive Lloyd to have done this twice. So um, it'll be beautiful to see all of them there. And yes, having someone like a charismatic Imran Khan, who was the face of Pakistan cricket, and who changed the way Pakistan played as well, would have been fantastic. But it is unfortunate, and I guess we'll have to live with it and move on. But to Hamza Ji's point, it would have been very good on PCB's part to send someone else as one of the prime players to pick that up, maybe the man of the match, or even Wasim Bhai to come in and take that award on his behalf. It would be nice for a Pakistani representative there, because let's face it, they have won the World Cup, so they deserve their space in that particular elite group. So अच्छा होता अगर कोई आ सकते हैं तो, मगर अभी नहीं आ रहे हैं तो I wouldn't harp on that much, but I'll be very keen to see if Arjuna Ranatunga is coming after all his scathing remarks against Jay Shah. But at the same time, I think, agar flip side of the coin dekha jaye, if he still wants Sri Lankan cricket to continue, he has to turn up, I guess. So, um, I'm sure it'll work in the right spirit, and I hope he comes there in the right spirit and keeps some of his animosity away and enjoys the game. डॉक्टर अदनान ने किसी न्यूजीलैंड प्लेयर की बात करी थी. Unfortunate that he doesn't want to see a good match. If he doesn't want to see it, I don't think a few million people are very bothered. Much like he doesn't care what happened here, I'm sure a few million people don't really care of his views too. So come to think of what's going to happen today. I couldn't help myself coming out in an India jersey today. I've tried to be as neutral as possible in all of the other shows, but aaj to banta hai, sir. In a sense, I think India is going to go in very, very strong. And so is Australia. 7 on the bounce. It's lovely to see them do what they've done. Pehle do हारने के बाद, there was a lot of questions about whether they are the team that is capable of doing this again. They are the team who has the fight to do it again. Do they have the same hunger that a Ponting or a Clark had? And I think they've answered that beautifully, winning the next 7. And also now I think that's 8 on the bounce, right? They're also 10. So they won 8 on the bounce, if I'm not wrong. They had a massive scare against Afghanistan. It became a maxi show. They won that. I think they put themselves in a fair bit of trouble in the semifinals as well when it came to chasing. But it's all going to come down to who's going to be able to do this on the big day. It's a big stage, big day. India looking very, very confident. India looking very, very put together. India looking to do what Australia have done before, winning every match in the World Cup and winning the trophy. Australia, on the other side, have that experience of being in the final so many times. This is their 8th. They've won 5. They've only lost 2. And one of them was, I think, way back in 75 or 79, and the other one in 1996 in Lahore. So Yeah, that 75 team, and 96. that team knows how to win. जब ऐसे matches आते हैं, they are absolutely on top. But India in the semi-finals showed that they're no more going to let that knockout phase bother them. And if you look at statistics, they are 2-1 behind Australia, having lost 2003 finals and 2015 semis to them, but beat them in the 2011 quarterfinals. So in India, in a knockout game, India hasn't lost to Australia. So that's an interesting start to go with. So it'll be a great game. I'm looking forward to what they have in store. They're saying that the same pitch is going to be used, which was used in the previous matches in Ahmedabad. Ahmedabad में इस वक्त already 3 game या 4 game खेले जा चुके हैं. The opening match in New Zealand England was in Ahmedabad, and I think Australia played England in Ahmedabad as well, and so did Afghanistan and South Africa. So having these matches there, big scoring games. In fact, India Pakistan, how can I forget? That was Ahmedabad too, which was among all of them the lowest scoring game. So it'll be fun. There's been a 283. There has been a 300 plus, I think, if I'm not mistaken. No, not 300 yet. So the highest has been 286 by Australia against England. So it's been a good scoring game, but at the same time,
If you look at Pat Cummins's pre-match conference yesterday, he's expressed the fact that he believes it'll be a slow wicket. So will be interesting to see if any of the teams look at strengthening their spinning side. It was a little surprising to see Adam Zampa going wicketless at the Eden Gardens in the semi-final. He's been a very, very pick of the bowler for Australia, but he went wicketless, 7 overs, 55 runs. So South Africa took a little bit of liking to him after going 24 for 4. So I would have expected him to have cleaned up the mid order and the tail, but he wasn't able to do that much. So his involvement will be quite big in today's finals as well. In India, you already have two spinners with Jaddu and Kuldeep Yadav, so it'll be quite a big toss to leave a Siraj and see if Ravi Ashwin needs to come in. And to add to what Dr. Adnan said, if India goes on to lift the cup today, he will be the second player to have won the World Cup twice. Ravi Ashwin was in the 2011 squad as well. Didn't play too many games, but he was in the 15-member squad and has the victory medal for himself. So he will be, with Virat Kohli, the second player for India to have won the World Cup twice. So lots of history beckoning, and I'm sure it's going to be a fantastic atmosphere in Ahmedabad. Can't believe 120,000 people watching a game. For me, it was a privilege watching it in MCG with Dr. Adnan last year in October when it was 91,000 people. वो माहौल और वो शोर हमें याद है जब वो कोहली का छक्का लगा था. How did that feel? I can only imagine how will it be when a boundary is hit or a six is hit or a wicket is taken with 120,000 people screaming. Yeah, that was And amazing. you have to accept it's going to be a polarized crowd. You're going to see 129,000 blue shirts and maybe 1,000 yellow shirts of those traveling Aussies who come with Merv Hughes usually. But that's how it is, right? Home grounds में ऐसे ही होते हैं. बिल्कुल जी, So मैं बात को यहीं पर आगे बढ़ाऊंगा yeah, रंगा जी की बात को कि नाउ टीम इंडिया इज वन विन अवे फ्रॉम द ग्लोरी years of hard work, billions of people waiting. Let's bring the cup home. इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर ये कहा जाए कि सब टीमों में से इस चैंपियन टीम को कौन सही समझता है, कहते हैं ना वो, हमजा मुझे बताएंगे कि वो क्या है, गूंगे की रम्स कौन समझता है, वो जो मुहावरा है उर्दू का, हमजा अगर गूंगे की रम्स को उसका, तो इंडिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की रम्स को वो इंडिया ही समझ सकता है. पूछें क्यों? इंडिया इज मीटिंग ऑस्ट्रेलिया 18 टाइम्स इन 2023, 4 टेस्ट, 3 ODIs, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 3 ODIs, वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, वर्ल्ड कप फाइनल, और अभी 5 T20 खेलने बाकी हैं जो शहरयाज अय्यर साहब आके खेलेंगे और इंडिया की टीम को मेरा ख्याल है कि लीड भी करेंगे. और इंडिया की टीम के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बता दूं आपको, अगर आप इंडियन फैन है, कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पे इंडिया नेवर लूजेस द ODI. उन्होंने यहाँ पर 4 मैच खेल रखे हैं और चारों मैचों में उनको कामयाबी हुई है जब से ये स्टेडियम जो है नया तामीर किया गया. और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो के उनको मैं कहता हूं कि ये नॉकआउट स्पेशलिस्ट है. जो 5 T20s आ रहे हैं उनके बारे में तो मुझे मालूम नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होने जा रहा है, कुछ बुरा ही होने जा रहा है, इसकी मुझे थोड़ी सी कुछ सेंस आ रही है. लेकिन नॉकआउट गेम के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हल्का नहीं लेता. They are the superhumans when it comes to the knockout. They are superhuman athletes. उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है वो 4x काम करती हैं. उनकी जो चिप लगी हुई है उनके दिमाग में नॉकआउट्स की, उस दिन भी बताया था, फुटबॉल में वेस्ट जर्मनी एंड देन जर्मनी, और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इनकी चिप्स 4x स्ट्रॉन्गर हैं टू देयर ओपोनेंट्स. दे नो हाउ टू ड्रॉ ब्लड ऑन द नॉकआउट गेम. लेकिन इंडिया के लिए खुशगवार बात यह है कि ये वो क्लिनिकल ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिसको आप और मैं जानते हैं, और हु इज फेमस फॉर द नॉकआउट्स. ऑल्दो इट्स अ नॉकआउट गेम, ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल स्ट्रॉन्गर इन द नॉकआउट्स. लेकिन फिर भी इस ऑस्ट्रेलिया में वो दम नहीं है जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में, और जो हमजा ने आपको पिक्स दिखाई थी, रिकी पॉन्टिंग गंगुली के साथ टॉस कर रही हैं, वो बड़ी खतरनाक टीमें थी. ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का रन है उसमें बड़ी स्ट्रीकी विन्स हैं, उसमें पॉजेस बहुत हैं, इफ एंड बट्स बहुत हैं. उन्होंने वो जो विन्स हैं वो ओपोनेंट्स की मिस्टेक से और चांसेस से ली हैं. इससे पहले जो विन्स लेते थे वो ठोक बजा के लेते थे, लेकिन इस बार दे आर फीस्टिंग ऑन द ओपोनेंट्स बाउंटीज.
who allowed them to walk away with the game in the end. अगर आप पिछली नजर दौड़ाएं इसमें, तो पिछले ऐसे 4-5 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ इवन वो मैच तो जीत गए। दूसरा एक और कौन सा मैच था, जी वही मैक्सवेल वाला मैच। तो ऑस्ट्रेलिया को चांसेस पे ले रहा था। इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को चांस नहीं देगी। अगर आप ये कह दें कि उनकी टेल लंबी है, तो मैंने आपको उस रोज भी बताया था अपने प्रोग्राम में कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि ये वो बिलीव करेगा कि जब इंडिया के 5 आपको छोड़ेंगे और आप मिडल में दाखिल होंगे। उन्होंने उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी कर ली है कि जो ऊपर के 5 हैं, वो अपना तगड़ा काम करके जाते हैं, और जो नीचे के 5 हैं बॉलिंग में, वो अपना तगड़ा काम करके जाती हैं। नीचे वालों को अपना पार्ट टाइमर नहीं चाहिए, ऊपर वालों को अपना पार्ट टाइमर नहीं चाहिए। जो बाकी सारी टीमें हैं, जो पाकिस्तान ने भी मार खाई, उनको पार्ट टाइमर चाहिए बीच में, कहीं वो बॉलिंग में पूरा करने के लिए और कहीं बैटिंग में पूरा करने के लिए। न्यूजीलैंड की टीम ने मार खाई क्योंकि न्यूजीलैंड बॉलिंग में पूरा पारा कर रही थी, उनके पास पूरे 5 बंदे नहीं हो रहे थे। तो इनको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी जो 5 और 5 की इक्वेशन होती है, वो देने की जरूरत नहीं है। और टीम इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव ऑस्ट्रेलिया एनी लीवेज जो इनको पहले मैचों में मिल चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नॉक्ड आउट ऑफ द 2007 वर्ल्ड कप इन द फर्स्ट राउंड एज अ कैप्टन राहुल द्रविड़, और उसके बाद फिर वो और उसके बाद गाइडिंग द टीम इंडिया टू द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इससे जो पहले टीम थी, जो जूनियर लेवल पे टीम थी, उसके साथ भी, इस टीम के साथ भी। और उनका कहना ये है, राहुल द्रविड़ आप पिक्चर में देख सकते होंगे, तो उन्होंने अभी अहमदाबाद में बयान दिया है कि आई एम रेडी टू री राइट द स्क्रिप्ट। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कप्तान रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, राहुल द्रविड़ हो जाए, तो ये सब एक इनके अंदर जो एक वो जल इन हुए हैं, ये चीज अभी तक मुझे वर्ल्ड कप की किसी टीम में नहीं दिखी। ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त शेप अप हो रहे हैं। उन्होंने अब 8 कंसेक्टिव विन्स, रंगा जी ने बताया आपको कि 8 विन्स हो चुकी हैं उनकी। शुरू में बड़ा ये उन्होंने मार खाई और अब ये दोबारा ट्रैक पे आ रहे हैं, लेकिन जेल्ड हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट जो इनका है राहुल द्रविड़ के साथ, कोच के साथ, तो अभी ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि उस पोजीशन में नहीं है। अच्छा, ये बता दूं आपको कि जब ये लास्ट टाइम नॉकआउट में मिले थे ऑस्ट्रेलिया को इंडिया, तो शायद आल्दो के ऑस्ट्रेलिया बड़े प्रोफेशनल हैं, उनको इफ एंड बट्स में इतना जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्हेन द लास्ट टाइम both teams met at Ahmedabad, that was 2011 World Cup quarter final, जहां पर युवराज सिंह was the hero and India beat Australia last time in the Ahmedabad in the knockout game। और ये गेम दोबारा उसी ग्राउंड पे खेली जा रही है, लेकिन नए ग्राउंड पे। जब ये रेनोवेशन, वो ग्राउंड रेनोवेशन से पहले था। दिस वाज द ग्राउंड जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के मीटअप किया था आर्च राइवल्स पाकिस्तान के साथ। तो जल्दी आपको बताता चलूं क्विकली आपको कि की टू सक्सेस, जिस तरह के उन्होंने बताया रंगा जी ने, कि इंडिया की टीम की बैटिंग तगड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग परफॉर्म कर रही है। रोहित शर्मा, ही हैज स्कोर्ड 416 रन्स थ्रू द बाउंड्रीज, 416। और उन्होंने टोटल अभी वर्ल्ड कप में 550, मतलब 550, 550 रन बना रखे हैं, जिसमें से 416 सिर्फ बाउंड्रीज हैं। तो इसमें ये उनकी वो स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देखें कि पावर प्ले में आके जहां दूसरी टीमें घबराती हैं और इतनी लो परसेंटेज कर रही हैं, वहां पर पावर प्ले में आके किस तरह ही टेक्स ऑन द बॉल बॉलर्स। और इनको कोई परवाह नहीं होती कि इनकी 50 होगी कि नहीं होगी, 100 होगी कि नहीं होगी। ही गिव्स द प्लेटफॉर्म एंड देन शुभमन गिल एंड कोहली एंजॉयज ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ही इज अ, जो शुरू में आपको मैंने हेडलाइन में कहा था, दैट्स व्हाई आई एम लविंग दिस मैन, सेल्फलेस। इमरान खान क्यों हमें पसंद थे, सेल्फलेस। उन्हें नहीं परवाह कि मैं रिकॉर्ड खेलूंगा, मैं 50 बनाऊंगा, उन्हें है कि पाकिस्तान जीते। रोहित शर्मा ऑल फोकस ऑन इंडिया, ही इज नॉट गोइंग ऑन एनी सेल्फ रिकॉर्ड्स। इवन मैं विराट कोहली की जो ग्रेटनेस की दाद देता हूं, लेकिन अगर मैं दोबारा दोनों की सेल्फनेस कंपेयर करूं, तो रोहित शर्मा इज वे बियॉन्ड विराट कोहली। और अगर इनको मैं ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करूं, तो रोहित इज वे वे वे
बहुत सी इंडियन फैंस को ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन रोहित शर्मा का इस सेल्फलेस इनिंग्स में जो वो इंडिया के लिए खेलते हैं, फ्लैग के लिए खेलते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी इंडियन बैट्समैन से। ये आप सबको मालूम है। हाईएस्ट विन एज अ कैप्टन परसेंटेज इन द वर्ल्ड कप 100% फॉर रोहित शर्मा, 10 games, 10 wins. Ricky Ponting 93%, 29 गेम्स, लेकिन उन्होंने गेम्स ज्यादा खेली क्योंकि उनको आखिर में उनको कुछ लॉसेस भी हुए। तीसरे नंबर पर ग्रेट क्लाइव लॉयड 17 इनिंग्स 88%, एम एस धोनी 82%, 17 गेम्स, सौरव ganguly 11 games 82%, and then his counterpart Pat Cummins, 10 games, 80%. So Rohit Sharma is against the Pat Cummins 100% against 80%. अगर पैट कमिंग्स जीतते हैं तो वो इस परसेंटेज को कम कर देंगे। देखना यह है कि कल जीत किसका मुकद्दर बनेगी। रोहित शर्मा की एवरेज 58.3, स्ट्राइक रेट 95.3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईस। ये बड़ी खास बात है कि उनका स्ट्राइक रेट जो ही वो टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आती है तो वो बढ़ जाता है बनिस्बत दूसरी टीमों के। और अगर वो एशियन टीम के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ, तो उनका स्ट्राइक रेट 125 से ऊपर चला जाता है। और इंग्लैंड जब उनके खिलाफ खेलती है तो वो 90 से नीचे आ जाता है। तो ही शुड बी कॉन्फिडेंट एंड द थिंक टैंक शुड बी कॉन्फिडेंट। जो पिक्चर बता रही है कि रोहित शर्मा इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट टीम इंडिया, स्पेशली उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरे इनकी मैं बात करके मैं ओवर करूंगा आप लोगों की तरफ। विराट कोहली की थोड़ी सी बात कर दूं और केएल राहुल के जाते जाते कि विराट कोहली he has taken 5.6 innings per century. He takes 5.6 innings लेते हैं ये अपनी सेंचुरी बनाने के लिए। सेंचुरी ये ऐसे बनाते हैं जिस तरह हम एक बर्गर खाने जाते हैं। 1500 in 279 innings, among the 62 players to have scored at least 10 ODI centuries. Closest for anyone is बाबर आजम, जिनको अभी भी जिन पे नजला पूरी पाकिस्तानी अवाम का गिर रहा है। विराट कोहली 5.6 इनिंग्स लेते हैं सेंचुरी बनाने के लिए, बाबर 6 इनिंग्स लेते हैं, सिर्फ 0.4 डाउन देन विराट कोहली। 19 हंड्रेड्स इन 114 इनिंग्स, दैट शो द क्लास ऑफ बाबर आजम। लेकिन अब मालूम, लेकिन किस्मत उसी की होती है जिसके साथ जीत होती है। विराट कोहली हैज 8 hundreds and 13 50s from just 46 innings against Australia. This is very important. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 8 hundreds और 13 50 है। ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी ऊपर के 4 बल्लेबाजों का सबसे मजबूत रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा रिकॉर्ड मजबूत किसी का नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सब कॉन्टिनेंट में ऊपर के 4 बल्लेबाजों के अंदर भी ये टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी का सबसे तगड़े ये फिगर है जो और कोई बैट्समैन नहीं तोड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केएल राहुल के बारे में बता दूं कि केएल राहुल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैं आपको सब जो बता रहा हूँ, तीनों चीजें जो मैंने रोहित का बताया, कोहली का बताया, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बता रहा हूँ। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गेम्स जीता है इंडिया, उसमें इनका स्कोर चेक करिएगा। 75 नॉट आउट ऑन 91 बॉल्स, 58 नॉट आउट ऑन 63, 52 on 38, and 97 not out on 115. The backbone for Indian team against Australia this very year. जी हमजा। Oh, wow, that's a lot of stats. But I thought Sachin had the record of 9 as well, if I'm not mistaken. 9 centuries against Australia. Yeah, 8 centuries against Australia. We should probably check that because उन्होंने बैक टू बैक तो 3 ही मार दिए थे, वो शारजा के और उसके पहले इंडिया में it was Green Park in Kanpur and back to back in Sharjah. So there were quite a few hundreds by Sachin against Australia as well. He took a liking to their bowling. But key to success, I think, is India continues to play. They've been playing. Start absolutely strong. I think Rohit Sharma ke multiple innings, even though they are not 50s, those 40 of 20s, 45 of 28, all of those are the stepping stone towards a Shubman Gill and a Kohli coming in and playing. हमने पिछले एक शो में बात करी थी, अगर आप 91 for 1 है 10 ओवर में, तो आगे आने वाले बैट्समैन को उतनी तकलीफ नहीं होती कि भाई हमने वापस 10 के ओवर पे 10 के स्ट्राइक रेट पे मारना है।
So they play a little more freer. They can take a little more time to adjust. And if they still score at 6, 6.5, your average run rate stays around 7.5. So that's what has helped India post those kind of scores. So Rohit Sharma, irrespective of it being a final, continues to play selfless cricket, continues to play that attacking brand of cricket, which he's chosen, which I think seems to be the plan for the World Cup for India this time. He continues to play that way. Shubman Gill hopefully is very fit and goes on to keep his cramps at bay and continues a good long innings. 100 is due from the prodigy, and today will be an awesome time for him to get it. अब कोहली का क्या कहना, 3 तो मार चुके हैं already 100 I think इस World Cup में. I would love for it to be a 4th and a 51st, but he's not superhuman. So I will hope he goes there and plays freely. अभी कोई numbers का tension तो है नहीं उन पर कि record equal कर लें या कुछ कर लें. He's now sitting all alone out there at 50 hundreds, and he's also sitting alone on the pedestal in terms of the score for the World Cup. इस वक्त 711 पे है, उनके आमने सामने कोई और player है नहीं. The 2 others who were close to him have been knocked out in the semi-final. So he's all alone there. He has all the numbers to create and do more with. So wishing him well there. KL Rahul's been an absolute pillar of strength for India to lean on. And we can only go back to the same tournament, India-Australia, game number 1, October 5th at Chepauk. Well, we were 2 for 3, and then it was Kohli and KL Rahul who took us through. मुझे अभी भी वो KL राहुल का वो फिगर याद है जब पहली बार मैंने किसी इंसान को गेम जीतने के बाद अपने घुटने पे जाते हुए देखा डिसअपॉइंटमेंट से, बिकॉज वो चाहते थे कि कवर्स के ऊपर 1 बाउंस 4 मारे और फिर छक्का मार के अपना 100 कर ले, मगर इतनी स्वीटली टाइम कर दी थी कि बॉल छक्का चला गया और गेम जीत गए. सो आई थिंक an innings like that would be, yeah. Oh, lovely. Pleasure. So I'm actually right now in Hyderabad. I was supposed to go to Ahmedabad. I didn't go yet. I was in Mumbai a couple days ago for the semi-final, and the atmosphere over there was outstanding. मतलब बहुत historic moment था वहाँ पे. विराट कोहली का जो century था, and then Mohammad Shami 7 wickets. Today, right now in India, wherever you are, the roads are clear. सब घरों में है, सब अपने इंतजाम कर रहे हैं. All the community societies have screenings. It's road तो पूरा सन्नाटा है, but like inside the houses, everyone is very excited. Final है World Cup का. लोग बोले 2003 का बदला ये वो, but it's more of a party atmosphere, festival atmosphere. जैसा अभी दिवाली हुआ, now it's like the World Cup, and yeah, everybody is extremely excited right now. I have a couple of friends in Ahmedabad, and they're saying कि भाई इतने सारे लोग हम कभी देखे नहीं लाइफ में. 1 लाख लोग हैं शायद वहां पे. इंटरनेट एक्सेस भी उतना है नहीं, बट इट्स अ क्रेजी एटमॉस्फेयर राइट नाउ इन इंडिया. जी, मैं देखने वालों को N6 टेलीविजन के ऊपर, N6 फेसबुक, N6 यूट्यूब पे मुस्तफा को इस प्लेटफॉर्म पे मैच पॉइंट के खुशामदीद करना चाहूंगा. मुस्तफा इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर, एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बड़ा वसी तजर्बा है जी मुस्तफा को क्रिकेट के ऊपर, और इसके अलावा फुटबॉल गेम्स के ऊपर भी खास महारत है इनको क्लब फुटबॉल को कवर करने में. और लगता है डेविड बेकम को देखते ये जरूर गए होंगे क्योंकि इनको खासा इश्क है क्लब फुटबॉल से. तो मुस्तफा इज एन अमेजिंग फैन ऑफ टीम इंडिया आल्सो, एंड अ वेरी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. और आजकल वर्ल्ड कप के दिनों में ये सुबह कोई 5 बजे 6 बजे जाके सोते हैं क्योंकि दे आर बिजी इन द आर्टिकल्स राइटिंग एंड द कवरिंग द गेम. जी मुस्तफा कैसे हैं? कोई अपडेट बताएं कि टीम इंडिया कल क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटजी होगी? डॉक्टर साहब आप ये बताओ, आप कैसे हैं? यार हमारा तो हाल बुरा है यार, हमारे तो ना हमें ब्रेजर मिल रहा है ना हमें पेट्रोल मिल रहा है. नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो भाई माहौल तो क्रेजी. अभी देखो 1 घंटे में आई थिंक टीम अराइव हो रही है. 10-15 मिनट में ग्राउंड पे आई थिंक बस पहुंचने वाली है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम. कल से तैयारी शुरू हो गई. अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे वहां पे, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पैट कमिंस की भी थी. फिर वहां पे आई थिंक प्री मैच थोड़ा क्लोजिंग सेरेमनी भी होगा, तो उसके लिए तैयारी हो रही थी.
एयर शो भी है। मैं डॉक्टर साहब आपको भिजाऊंगा व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा फुटेज मिला था मुझे, तो वो एयर शो है एंड काफी फायर और इसके प्रेपरेशंस हो रहे थे, तो आज वैसा माहौल होगा। लेकिन अगर आप मैच के बारे में बात करें तो देखो, हर मैच में 50-50 देखता हूँ। इवन दो अब इंडिया जो क्रिकेट खेल रही है, बहुत वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल रही है, टॉप नॉच है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। आई डोंट थिंक दे प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, लेकिन दे हैव दिस चैंपियनशिप विनिंग मेंटालिटी, और यही टीम थी जो इंडिया को फंसा दी थी पहले मैच में। आई थिंक इंडिया 2-4-3 थी इन चेन्नई एट दैट टाइम, और विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया डू हैव अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, पर उनकी बैटिंग लाइनअप भी आप देख रहे, डेविड वार्नर से ट्रेविस हेड, मैक्सवेल स्मिथ, तो काफी एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे हिसाब से ये टीम हल्की नहीं ले सकते। और आई वांट अ वेरी क्लोज गेम, सुपर ओवर भी गया तो चल जाएगा। आई नो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट अटैक इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई वर्ल्ड कप फाइनल है, 1 लाख लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो इट शुड गो वेरी क्लोज। बट हाँ, अब देखना पड़ेगा। टॉस टॉस के बारे में भी काफी लोग पूछ रहे थे मुझे भी, दूसरे चैनल्स पे। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज बैट फर्स्ट रन्स ऑन द बोर्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन नॉकआउट से, और इंडिया सेमीफाइनल में यही कर रहे अच्छा थे, लेकिन मुस्तफा, सॉरी मैं जी कट कर रहा हूँ आपको। मुझे बताओ, सॉरी जो जी। हमने एक दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे बॉल्स की, कि यार खुद तो स्पेशल बॉल से खेलते हो, हमें हम बॉल देते हो। अच्छा, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो जो कॉइन लेते हो, वो कॉइन भी पूरा नहीं उछालते हो, आधा उछालते हो और फिर दबा लेते हो उसको। तो ये क्या स्टोरी है यार? कॉइन की क्या स्टोरी है ये? अब आप ये कह रहे हो कि जब इतने सारे आईसीसी के मैच रेफरी वहां खड़े हैं वो सारे अंधे हैं, भाई ये क्या हो रहा है? हम्म? मतलब डॉक्टर साहब, like, अगर ये सच है, तो फिर जो ऑपोजिशन कप्तान है वो क्या कर रहा है? मतलब वो क्यों इसमें पार्ट ले, वो क्यों खेल रहा है, अच्छा मुस्तफा, वो मुझे बोलना बताओ यार, चाहिए। जी मजाक के अलावा अब मुझे ये बताओ, सीरियस नोट पे, आप जी वहां पर जी मौजूद हो, आप वहां जी पर हैं, कवर कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपका तजर्बा है क्रिकेट को देखने का, कवर करने का। 2021 वर्ल्ड कप में आप वहां थे, 2022 में आपके T20 जी। आपने सारे वर्ल्ड कप कवर किए हैं। मुझे बताएं कि जो पिच का मामला है, जिसमें पिच नंबर 5 और 7 का मामला, पिच और 7 की बजाय 6 हुई और फिर 7 की बजाय 5 हुई, इसमें कितनी हकीकत है और ये क्यों हुई? और क्या ऐसा कोई आईसीसी के रूल्स हैं कि पिच चेंज करने के मामले में? मुझे जब पहली बार ये खबर आई थी, मैं वही था, ग्राउंड पे ही था, और मैं जब ये देखा, मैं शॉक हो गया था। बोला ये क्यों हो रहा है, मतलब पिच क्यों चेंज हो रहा है एकदम, मैच के दिन या मैच से एक रात पहले, व्हाई इज द पिच बीइंग चेंज्ड? मैं खुद सवाल ये उठाया। लेकिन फिर मैं 2-3 ऑफिशियल से भी बात किया और दूसरे रिपोर्टर से भी बात किया, एंड अपेरेंटली ये जो है, इट इज अलाउड, आईसीसी रूल्स में है कि पिच चेंज हो सकता है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में, वहां पे भी पिच चेंज हुआ था। इंग्लैंड का जो मैच, आई थिंक, आई डोंट नो किससे बात हुई थी, लेकिन पिच चेंज हुआ था वो दिन, तो अपेरेंटली इट्स अलाउड टू चेंज। लेकिन जब हुआ था इनिशियली, मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था, भाई एकदम से ये क्या हो गया बोल के। अच्छा, यानी कि आईसीसी के रूलिंग में कोई वजह हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हाँ इन्फॉर्म करना होगा कैप्टन्स को। हाँ जी, इन्फॉर्म करना है, और दोनों कैप्टन अवेयर थे। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी ऑफ लगा था। अभी पैट कमिंस कल, अगर आई डोंट नो इफ यू सॉ, कि वो फोटो ले रहे थे पिच का कल, तो अच्छा मतलब नहीं, मैं वही कहने लगा हूँ कि पैट कमिंस को मैंने देखा कि वो एक तरफ जाके वो पेज देख रहे हैं और एक तरफ नॉक हाँ। करके देख रहे हैं। तो मैं अब उसको कह तो नहीं सकता था। मैं कहा भाई मेरे, ये 6-7 सारी देख रहे हैं, सारी इकट्ठी देख रहे हैं सारी। वैसे वैसे मुस्तफा जी सही कह रहे हैं। वैसे yesterday Pat Cummins was seen taking pictures of the pitch on his phone. He was जी standing at the pitch, he was knocking the pitch. तो उन्होंने कहा भी था कि used pitch है, center में काफी hard है, मगर there are aberrations on either side, which is why they were saying that it could aid spinners. But you also saw him take pictures, and his entire team was there as well. So मेरे हिसाब से I think the whole pitch issue has been over bloated up a little, because ICC won't let things change without it being in the rules. And I'm sure everybody would be informed. सबको बिल्कुल इनफ नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि अगर पिच के हिसाब से आपको टीम चेंज करनी हो तो आपको इत्तला तो दी जानी चाहिए. So it's important that all of those things are considered when you're doing such a big game. But आज के मैच में I think there was an interesting point Mustafa ji raised. It's all about what the team can bring in. Australia brings in that killer instinct. You cannot write them off on any stage when it comes to a knockout. As Dr. Adnan said, वो लोग 4x के level पे perform करते हैं. So it's all about that one confident statement I heard Pat Cummins make. He said, "We nearly beat India. It was about the drop catch of Virat Kohli.
that is the level of confidence they bring in their game. Hmm. And I think that's the similar level of confidence and authority India has shown. So इस tournament में जो India के victories हैं, that has been akin to the way Australia is known to win World Cup matches. 2003 में, 2007 में, the way they go in and dominate a particular tournament, that's what India has done this time. इसीलिए आपको अच्छा, वो मुस्तफा India का रंगा जी ने कहा 2003, तो एक बात जी बताओ मुझे कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया इन द ग्रुप स्टेज एंड देन अनबीटन इन द टूर्नामेंट एंड देन बीट इंडिया इन द फाइनल. अब जी 2023 में अगर मिथोलॉजी भी यकीन करती हो कि 92 में भी ऐसे हुआ था, तो इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन द ग्राउंड स्टेज, अनबीटन इन द टूर्नामेंट एंड विल टेक ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल. तो क्या दिख रहा है, ये सिमेट्री वही बन रही है 2003 की और 23 की? हो सकता है डॉक्टर साहब, अगर आप क्रिकेट स्टाइल भी देख रहे हो, अब मतलब उतना कंपैरिजन नहीं करूंगा बिकॉज डिफरेंट ईरा था, लेकिन अगर आप जो स्टाइल देख रहे हो डोमिनेशन का जो ऑस्ट्रेलिया का था 2003 में, मुझे थोड़ा सिमिलैरिटी दिख रहा है इंडिया में अभी 2020-23 में. और डॉक्टर साहब, अब आई थिंक ये प्रोसेस था. अगर पिछले 2 साल अगर देखें, इंडिया की टीम काफी डाउन्स भी देखा. ऐसा नहीं है कि हर मैच जीत रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड कप में अभी अनबीटन है, लेकिन दिस इज अ full process जो Rahul Dravid और रोहित शर्मा have gone through, and now finally आके बैठ गई टीम, अच्छी फॉर्म में है. एंड डिस्पाइट हार्दिक पांड्या, मेरे हिसाब से वो क्रूशियल प्लेयर था ये टीम में. डिस्पाइट हिम, मोहम्मद शमी आ गया, सूर्य कुमार आ गया, एंड द वे दे प्लेइंग क्रिकेट is absolutely dominant. And why not? अगर हार गए, it'll be an extremely big disappointment. I think India is going into this match as favorites. तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया ही जीतने वाली है, इवन दो सारा देश यही चाहता है, लेकिन इट्स अ क्रिकेट मैच, हार जीत तो होती रहती है. मगर जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है डॉक्टर साहब 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया का था, इंडिया के भी यही है. अब रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पावर प्ले में वो मैच ही खत्म कर दे रहा. फिर विराट कोहली इज टेकिंग इट टू अनदर लेवल. फिर मोहम्मद शमी जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, अगर इफ यू गेट पास बुमराह, यू हैव टू गो थ्रू सिराज, देन शमी, फिर उसके बाद जो दो स्पिनर है. तो आई थिंक जो ऑलराउंड अटैक है बॉलिंग और बैटिंग का, इट्स अ कंप्लीटली डोमिनेट साइड. एंड इवन अगर जो भी हुआ रिजल्ट आज, यू स्टिल रिमेंबर दिस टीम फॉर द वे दे प्लेड क्रिकेट ये टूर्नामेंट में. और एशिया कप भी आप देख लें जो अभी हुआ था, जब से आई थिंक स्टार्ट हुआ ये जो फॉर्म में आए प्लेयर्स, एंड या दे प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट अभी इंडिया जो है. जहाँ any मुस्तफा news ने on बात की Australia में? ऑस्ट्रेलिया Any की news on डोमिनेंसी Australia की, for हेजलवुड का कोई सॉरी, खबर आया है वैसे? Any news on जॉश हेजलवुड्स फिटनेस? क्योंकि वो उस दिन के सेमीज में अपने कोटा को खत्म नहीं कर पाए थे. He looked unfit. So any news on that? आपको कुछ पता चल रहा है ग्राउंड से? as of now, I think Hazelwood is fit to play. And they were saying कि पूरे 15 खिलाड़ी, Pat Cummins mentioned in his press conference that everybody is fit. लेकिन अब पता चलेगा टॉस पे कि if he will play or not. But right now, as of now, the news is that he should be playing. अच्छा मुझे ये बताओ जी, मुस्तफा आप भी और रंगा जी भी शॉर्ट बताओ जरा आधे आधे मिनट में, कि अब एक जादू की छड़ी होती है, उसको ऐसे मारते हैं तो दुनिया वो जो है ना परिस्तान जो है उसमें ऐसे जल थल हो जाती है. अब भारत के पास वो जादू की छड़ी है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो जादू की छड़ी है वो ये है कि देयर हैव बीन 40 वर्ल्ड कप ओडीआईज एंड टी20s कंबाइंड अक्रॉस मेन एंड वुमेन. ऑस्ट्रेलिया ने उसमें से 18 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं 40 में से. उसके बाद इंग्लैंड है बहुत करीब जो है 8 टाइटल्स के साथ. उसके बाद कोई भी 5 से ऊपर नहीं है. तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो एक मेंटल स्ट्रेंथ और नॉकआउट गेम्स की जो स्ट्रेंथ है, इसके अगेंस्ट जो जादू की छड़ी है वो ट्रम्प कार्ड क्या होगा? जी Mustafa, सर, you can आफ्टर go यू, first. No, no, go आफ्टर for यू it, सर, go for it, आफ्टर please. ऑस्ट्रेलिया, जी डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का ये है कि जस्ट जो पास्ट टीम्स में अगर आप देखें जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है, और उनका एक चीज मैं नोटिस करा ये टूर्नामेंट में, उन लोग हार से नहीं डरते. हार गए मैच, इट्स ओके, वेल प्लेड. वो क्या आप पहले 2 मैच भी देखे ऑस्ट्रेलिया का इन द वर्ल्ड कप, वेयर दे लॉस्ट, एंड देन श्रीलंका के खिलाफ दे वर 100 for no loss श्रीलंका. मगर वहां से जो पलटाई गेम फॉर देम, दे ट्राई टू फाइंड वेज टू विन. अगर हार गए तो हार गए. दे हैव दिस मेंटालिटी कि अंटिल वेयर देयर ऑन द पिच हम छोड़ेंगे नहीं. फील्डिंग उनकी बेहतरीन है, फिर जो एक्सपीरियंस है बैटिंग और बॉलिंग में नेक्स्ट लेवल. आई थिंक वेयर दे कैन विन दिस गेम, अगर ये मैच के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से पावर प्ले में विल बी एक्सट्रीमली क्रूशियल दोनों इनिंग्स में.
हेजलवुड, स्टार्क एंड कमिंस, इफ दे कैन गेट आउट द टॉप थ्री इंक्लूडिंग विराट कोहली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 for 3 और कोहली अभी पिच पे है, नहीं, कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तीनों पे, इफ दे गेट देम आउट इन द पावर प्ले, ऑस्ट्रेलिया हैव एन एक्सट्रीमली गुड चांस। एंड अगर अच्छा, आप यहीं बैटिंग से के मैं तरीके, बात को आगे बढ़ाता हूँ। पावर प्ले की बात मुस्तफा ने की, रंगा जी को मैं पूछता हूँ कि पावर प्ले की जो जी बात की है, और अभी मुस्तफा ने बताया कि शमी से बचे तो बुमराह, बुमराह से बचे तो सिराज, और पावर जी प्ले जो स्ट्रेटजिक रिपोर्ट्स अभी तक सुन रहे हैं, जो आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन कैंप से, जो लोग बता रहे हैं अभी, आई मीन जो जर्नलिस्ट ने लीक की हैं खबरें, बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक है वो इस वक्त लाइकली टू टारगेट द पावर प्ले ओवर द अगेंस्ट इंडियन पेस अटैक। उनकी नजर ये है कि वही गलती जो आई थिंक कुलदीप के खिलाफ बाकी टीमों ने की थी, कि उनके आने का वेट कर रहे हैं, पहले स्लो खेल रहे हैं, तो दे विल टेक ऑन द फास्ट बॉलर्स बिफोर द कुलदीप बिल्कुल। कम्स बिल्कुल। पेस अटैक के खिलाफ। तो रंगा जी, क्या व्हाट डू यू थिंक द गेम विल गो विद द पावर प्ले? I think, like Mustafa ji said, and what you're getting to hear from the think tank is absolutely spot on. Right? That's why they're the think tank. What a lot of teams have failed to do is attack India during the power play. आप देखें, not many teams have done it. Pakistan actually did that pretty well, 155 Yeah. for two. But then, as Nasir Hussain said, a collapse only Pakistan can manufacture, right? 191. So that was a little disappointing. But they did very well attacking India in the power play. ये एक बात सबने नोटिस करी होगी, and everybody would be aware that there is no sixth bowler in India. So if you attack a Bumrah or a Siraj or a Shami, you don't have a fallback option. आप maximum क्या करेंगे? कोहली को बॉल दे देंगे, but it's not a group stage game where you're sure to win, that you can hand the ball to Kohli or Rohit Sharma like they did against Netherlands. So that is something that has not happened in the World Cup thus far, where Indian bowlers have been under tremendous pressure. थोड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब तीसरे विकेट में मिचेल और केन विलियमसन ने 190 प्लस की पार्टनरशिप की थी, but again they were able to come back, and that pressure looked a little lesser because you had 398 on the board. The scoreboard pressure was always on New Zealand and not on the bowlers getting hit. But आज के power play में, the way Australia starts against the Indian bowling, or the way Indian batting starts against the Australian bowling, can define the direction of the game. And India has to make sure they go in the same process as they've gone before. Attack जी, in the start. एक और छोटा मुझे जवाब चाहिए इस चीज का, कि मुस्तफा, जिस तरह के रंगा जी ने बात की कि हाउ इंडियन बैट्समैन गो एंड हाउ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन गो, तो इंडियन बैट्समैन जब गो आप कहते हैं तो फिर रोहित शर्मा गो, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कहते हैं गो, तो ठीक है ट्रेविस है, लेकिन डेविड वार्नर गो। रोहित शर्मा ने लगा रखे हैं 28 छक्के, जो इस टूर्नामेंट के मैक्सिमम है। ओवरऑल सारी रिकॉर्ड खराब उन्होंने शटर कर दिए हैं छक्कों के भी, और डेविड वार्नर के हैं 24, और शेरियस आयर के हैं 24 छक्के। तो ये जो छक्कों की कहानी है, किस तरफ शिफ्ट होने लगा है छक्कों का, जो वो कहते हैं ना पेंडुलम, कहाँ शिफ्ट होगा? रोहित शर्मा की तरफ होगा या डेविड वार्नर बराबर करेंगे, ऊपर निकल जाएंगे? मुस्तफा? I think Rohit Sharma, Dr. Saab, David Warner, matlab, he'll find more the gaps, matlab fours, he'll look at the fours run between the wickets. जो रोहित शर्मा जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, वो बस छक्कों के बारे में सोच रहे हैं. He's not thinking about anything else or gaps. And मैं अगर कह सकूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से जो ग्राउंड पर मैच देखा, फॉर मी आउट ऑफ एवरीबॉडी ही इज द बेस्ट बैट्समैन टू वॉच विजुअली. अगर वो 5 बॉल भी अगर खेला, is just so good to watch because of his attacking mindset. मगर उसका जो शॉट्स है डॉक्टर साहब, it's not slogs. ऐसा नहीं है कि वो बस लपेड़े मार रहा है, नहीं, वो like proper cricketing shots होते with attacking intent. तो बहुत मजा आता है उसको देखने. And I think the way he's playing, छक्के का तो उसका ही होगा, मगर कौन रन्स आज मारेंगे वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको. शायद वार्नर भी मार सकता है, रोहित शर्मा भी मार सकता है. अच्छा, अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मुस्तफा आपके लिए और रंगा जी के लिए, कि आफ्टर 47 गेम्स अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुई है, इस फाइनल से पहले पहले, इकोनॉमी ऑफ द 47 राइट आर्म पेस बॉलर्स वाज 6.11, और जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर्स थे उनकी भी 6.11 थी। तो यहाँ तो अभी पल्ला, चाहे वो स्टार्क हो या शामी हो, या यहाँ कुछ इक्वलिटी लग रही है मुझे काम में। लेकिन आफ्टर द 47 गेम्स, अब मुझे ये पता हो जी, इकोनॉमी ऑफ द राइट आर्म स्पिन बॉलर्स मेरे सामने आ रही है 5.44, ऑफ स्पिन 5.39, लेग स्पिन 5.49, 5.54, और जो इकोनॉमी ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिन है दैट इज 5.08, ऑर्थोडॉक्स 5.18, रिस्ट 4.73। कुलदीप यादव का करिश्मा या एडम जैम्पा? आप बताओ जी, पेंडुलम कहाँ जाएगा? प्रारंगा जी।
I don't want to. I'm not going to sound. This is not about being biased, but literally in the basis of performance, I think Kuldeep Yadav will hold key. And for Australia, Adam Zampa, obviously he is the key spinner for them. वो लोग बाकी लोग पे डिपेंड तो करते हैं, मगर अगर आज पिच ये कहता है कि लेग स्पिन होगा, you won't be surprised if you see a Marnus Labuschagne or a Steve Smith rolling their wrist as well, क्योंकि वो भी लेग स्पिन डाल सकते हैं. So अच्छा they have options, but I would think Kuldeep Yadav has a higher अच्छा chance. मुस्तफा, कुलदीप यादव ने बड़ा तंग किया जी, वो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बड़ा तंग भी किया उन्होंने इसको, लेकिन स्टीवन स्मिथ नॉकआउट स्पेशलिस्ट, इनको मैं मानता हूं. इनके जो पीछे 5 स्कोर मैं अगर उठाऊं 2015 का, 2019 का, और जो चैंपियंस जितने नॉकआउट गेम्स हैं, ही वाज 50 प्लस 70s 80s 90s. जो पिछला लास्ट गेम ये नॉकआउट खेले सेमीफाइनल, ये वो पहला गेम था जिसमें वो 30 रन उन्होंने स्कोर किए. And he is also a specialist against spin. How he is going to anchor doing the anchor role in tomorrow's game. इज मैसिव मतलब स्टीव स्मिथ का जो रोल है, आई थिंक अभी हम वर्ल्ड कप में नहीं देखे जो प्रॉपर स्टीव स्मिथ है. 2015 में जैसा आप बोले उसने शतक लगाई थी आई थिंक इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, बट इन दिस टूर्नामेंट ही हैज नॉट रियली सेट इट अलाइट मेरे हिसाब से कि उसके रन्स कम है कंपेयर टू व्हाट वी थॉट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. इवन विलियमसन का परफॉर्मेंसेस आई फाउंड इट बेटर, बट स्टीव स्मिथ if he turns up today, Australia have a very good chance because ये ऐसा बंदा है कि he can stay at the crease, he plays spin well और rotation of strike, डॉक्टर साहब मिडिल ओवर्स में यही प्रॉब्लम है कुलदीप यादव और जडेजा के खिलाफ, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही है. ठीक है कभी कभी बाउंड्री लग जाती है, बट 5 सिंगल निकालना, 4 सिंगल निकालना, फिर उसके बाद बाउंड्री खुद ब खुद आ जाएगा. दे विल बोल अ बैट बॉल, बट इट्स इफ यू गोना कंज्यूम डॉट बॉल्स देन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. एंड स्टीव स्मिथ इज द बेस्ट प्लेयर स्ट्राइक रोटेशन के लिए मिडिल ओवर्स में. आप टेस्ट मैचेस में भी देख लें, वन डेज में भी आप इट शुड सूट इन दिस फॉर्मेट, शुड सूट स्टीव स्मिथ. इट्स जस्ट अबाउट इफ ही विल कम इनटू फॉर्म टुडे फॉर द फाइनल. जी मैक्सिमम बाउंड्री जो है. I think with Mustafa ji, I completely agree. India will hope that today is not the day he shows up, because he's a dangerous batsman and he's a guy who has done it before. He's the guy who has the capability to do it before. और वो rotation of strike will make a big difference as well, क्योंकि वो एक bowler को आप एक batsman पे आप अगर 4 बॉल डाल लें, you can figure them out in the 5th. You will be able to get them out in the 5th. जैसे आप देखें चेन्नई वाले मैच में उनकी विकेट स्पिनर ले ली थी, जडेजा गॉट हिम क्लीन बोल्ड. तो that will also play in Steve Smith's mind. तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को लेके इन टर्म्स ऑफ नॉकआउट स्पेशलिस्ट जाएं पिछले मैच की तरफ, जहाँ पे डॉक्टर अदनान ने हमें बहुत ही स्कैरी नंबर्स प्रेजेंट किए थे इन टर्म्स ऑफ टॉप बैट्समैन फॉर इंडिया. 911 इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी का रिप्लाई तो दे दिया था विराट कोहली ने. सो नाउ वी नो व्हाट इज knockout highest score is. We also know Rohit Sharma beat his knockout highest score that day. भला उन्होंने 50 तो नहीं करी थी, मगर वो 30 के स्कोर को पार करके 45 चले गए थे. So I think all of them are coming to the foray at the right time. So I think it'll be a great game for everyone. बिल्कुल जी. I just like to add जी. Sorry डॉक्टर साहब, I just like to add कि जॉश इंग्लिश मुझे बहुत इम्प्रेस किया लास्ट गेम में सेमीफाइनल में, जो स्पिन को हैंडल किया वो. अगर आप देखें सूरज ही केमन, वो प्रेशर सिचुएशन था, शम्सी और महाराज बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे और फंसा देते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो जो सिंगल निकाल रहा था, जो कॉन्फिडेंस के साथ खेला, वो बवुमा को मजबूर कर दिया कि भाई फास्टर बॉलर को लेके आओ. तो जॉश इंग्लिश इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर स्पिन, सो वॉच आउट फॉर हिम टुडे एज वेल. अच्छा मुझे मुस्तफा ये भी लगता है कि जितने विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं ये बड़े चीकी होते हैं. एक देखें एडम गिलक्रिस्ट तो खैर है ही चीते थे, महेंद्र सिंह धोनी एक डिफरेंट क्लास थी, एक प्रेशरलेस क्लास, उनको तो हेलीकॉप्टर शॉट और स्टेट के छक्के और कुछ आता ही नहीं था, और तो एक सुपर ह्यूमन क्लास है. लेकिन जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं ये बड़े स्मार्ट, मुझे लगता है कि इनका दिमाग बहुत काम करता है, या विकेट के पीछे बैठ के इनको बॉल के टर्न का बहुत अंदाजा हो जाता है कि हाउ द बैट्समैन इज प्लेइंग एंड व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग, क्योंकि इनसे ज्यादा क्लोज उस पिच को और बैट्समैन को कोई नहीं देख रहा होता. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी शायद एज होता है. लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि इंग्लिश जो है वो बड़ा स्मार्ट ब्रेन के साथ खेले. मैक्सिमम बाउंड्री जो हिट हुई है सिंगल एडिशन में, मुस्तफा और हमजा और रंगा जी, उसका रिकॉर्ड भी टूट चुका है. आपको बताया था लास्ट शो में भी, छक्कों का रिकॉर्ड जो है 2023 में 624 पे 624 पे टैली पहुंच गई है. 2015 में जो अभी तक मैक्सिमम टैली थी वो 463 की थी. उसके बाद कभी भी इतने छक्के नहीं लगे. अब चौकों का रिकॉर्ड भी टूट गया है लास्ट मैच के बाद. 2015 में 2170 चौकों का रिकॉर्ड था, जो 2173 पे पहुंच गया है इस फाइनल गेम से पहले. तो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बात की
रोटेट करने की कि स्मिथ जो है बड़ा स्मार्टली रोटेट कर रहे थे। डॉट बॉल की थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी तक जो डॉट बॉल्स हुई हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ये बात हो रही है कि मिनिमम 100 बॉल्स फेस में, जो मेरे सामने स्टैट आ रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज जो थी अभी तक वो डाउट की थी 71, विक्रमजीत 69.33, कमिंग 68.79, और जो लीडिंग नेशंस हैं उसमें श्रीलंका ठीक शाना 67.57, और बवूमा जो बादशाह है साउथ अफ्रीका का उसकी 63.73। ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स हैं। अब जो है, अब हम जो आएंगे क्लासिक लोगों की तरफ, जो स्मार्ट पीपल है। लोएस्ट परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल्स इन दिस वर्ल्ड कप, इस मैच से पहले पहले क्लासिन अनलकी रहे उस दिन 32.76। जो रूट जिनको इतनी मार पड़ रही है गालियों की पूरे सोशल मीडिया पे फैंस की तरफ से, 39.42, मार्करम 39.60, शादाब खान 40.83। तो और मैक्सवेल, हालांकि मेरे हिसाब से उनका कम होना चाहिए परसेंटेज, लेकिन वो बड़ा नीचे है इस लिस्ट के अंदर। वो साउथ अफ्रीकन इसमें छाए हुए हैं इसके अंदर। मैक्सवेल इसमें 42.69 है। और इसमें बताने का मकसद आपको ये है कि लोएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज में, आल्दो के इंडिया का ऐसा बोल बाला हो रहा है, लोएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज में टॉप 8 के अंदर कोई भी इंडियन प्लेयर शामिल नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे आखिरी नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल मौजूद है। वेरी सरप्राइज टू सी दिस, मुस्तफा। वेरी सरप्राइज। आप जो स्टैट्स बोल रहे हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मैं समझा कि इंडिया के दो तीन तो रहेंगे खिलाड़ी, लेकिन आई गेस या आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दिस हैज हैपेंड, बट मे बी रोहित शर्मा एंड दीज गाइज ज्यादा बाउंड्रीज पे फोकस कर रहे हैं और फिर डॉट बॉल खेल रहे हैं बीच में, एंड देन मेकिंग इट अप। बट yeah, it is a bit surprising because जब मैं देखता हूँ मिडिल ओवर्स में someone like a विराट कोहली, he is always rotating the strike। अगर आप देखें उसकी इनिंग्स बॉम्बे में भी, मुझे पता नहीं चला कि भाई ये 90 कब पहुंच गया। So he's somebody who likes to rotate the strike, but this is very good information जो आप बोले। I was जो रूट मैं समझा उसका सबसे लोएस्ट होगा डॉट साहब, because he had a horrendous World Cup, तो आप उसको नंबर 2 पे लगा दिए शायद। तो I'm shocked with this stat। I'm अच्छा रंगा surprised to जी, see those आपसे stats. I मैं was so sure someone will be there, क्योंकि Yeah, जिस तरह से इन्होंने खेला है, था, I was expecting at least a Rohit Sharma or a Virat Kohli to be there. But interestingly, yeah, I think he scores a 6, and then there are 4 dot balls, so the dot ball percentage just takes a beating. Strike rates are yeah, high, but dot ball percentage just takes a beating. But yeah। yeah, no, अच्छा interesting. रंगा जी, अगला मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ एक स्टैट हमारे सामने है कि मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर ऑफ दिस वर्ल्ड कप इस ग्रैंड फिनाले से पहले पहले 11.22 के एवरेज से रन्स गए 49th ओवर। ये इस वर्ल्ड कप का सबसे प्रोडक्टिव ओवर था। अगर गेम वहां तक कल जाती है तो देखना है कि क्या होगा। और जो उसके बाद सेकंड था, वो जो प्रोडक्टिव ओवर, वो 48th ओवर है 9.60। और जो 50th ओवर है जिसको सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो तीसरे नंबर पर है 9.32। और जो लीस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स है, ये रन्स पर ओवर के हिसाब में बता रहा हूँ, लीस्ट प्रोडक्टिव ओवर सेकंड ओवर है 4.62, पहला नहीं है, तो इसका मतलब है पहले में चार्ज होगा 4.62। और फर्स्ट ओवर जो है वो 4.64 है, उससे ऊपर है एवरेज। और उसके बाद जो लीस्ट प्रोडक्टिव ओवर है वो 4.67, 19th ओवर हमारे सामने आ रहे हैं। ये फाइनल से पहले के स्टैट है। इसी तरह विकेट्स का अगर मैं बात करूं कि मोस्ट विकेट्स जहां गिरी, तो ओवर नंबर 50 में इस वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले पहले 38 विकेट गिर चुके हैं, जो मैक्सिमम है। और ओवर नंबर 34 में 22 विकेट गिर चुके हैं, और 49 में 21। और जो फ्यूएस्ट विकेट गिरे हैं, सबसे कम विकेट, वो गिरे हैं ओवर नंबर 15 और ओवर नंबर 20 में, और उसके बाद ओवर नंबर 16 में। तो मुझे लगता है कि ये शायद वो हद है जहां पर बैट्समैन अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है, इनिंग स्टेबलाइज हो रही होती है और पार्टनरशिप बिल्ड हो रही होती है। जी रंगा जी। No, very interesting stats. And hats off, आप ये कहाँ से निकाल लेते हैं? It's just unbelievable stats that you get your hands on. But to be honest, that stat suggests that 15 to 20 is the building of the innings, and what 34 is just after a drinks break. आपका drinks break 32nd over पे होता है usually, and that's when people are regrouping. तभी शायद bowler change होता है. You get a newer spell from a fast bowler, तो आपके विकेट्स ज्यादा गिरते हैं. 48, 49, 50 I can understand, everybody is going crazy to score runs, तो उसमें विकेट गिरना is not surprising, but
to look at it from the perspective of where it's falling is quite interesting. And वो जो बॉलर के आपने स्टैट्स बताए थे कि लीस्ट प्रोडक्टिव, वो 4.3 इसलिए है सेकंड ओवर में क्योंकि मार्को यानसन ने एक ओवर में 22 दे दिए थे इंडिया को. हाँ और वैसे यू हैड सम अनोमलीज व्हिच वर सो बिग व्हिच चेंजेस द एवरेज. वरना अगर आप प्रीवियस मैच देखें, द वे साउथ अफ्रीका स्टार्टेड, दे वर एट 1 पर ओवर एट वन पॉइंट. अच्छा There मुस्तफा, were अब मैं there were too मुस्तफा many से ये wickets. गैस करवाना चाहूंगा कि मुस्तफा अपना मैक्सिमम रन्स आपने बताने हैं इंडिया के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी. हम जस्ट रैंडम नंबर्स हम पूछना चाह रहे हैं, फिर हम टैली करेंगे कि कौन क्या बोला और कौन क्या बोला. हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के मैं रिकॉर्ड बता दूं पहले आपको, इस से पहले पहले कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा और भारत क्या करेगा. हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो फाइनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो ग्रैंड फिनाले ओडीआई वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया 359 फॉर 2 इन 2003, और दैट वाज हाँ अगेंस्ट इंडिया. अलार्म है ये. और जो लोएस्ट टोटल है अब तक, मारे गए भी गरीब, हमजा किधर है भाई, लोएस्ट टोटल पाकिस्तान 132 इन 1999. अच्छा, इसी तरह बिगेस्ट विंस में अगर देखा जाए तो बाय रन्स ऑस्ट्रेलिया 125 रन्स इन 2003. तो ये भारत के पास बड़ा अच्छा मौका भी होगा अपने घर के अंदर इसका भी हिसाब बराबर करने का. वो जो एड्स बन रहे हैं ना हिसाब बराबर करने के, तो ये सबसे बड़ा टोटल भी इनके खिलाफ बना है, इंडिया के खिलाफ, और सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो भी भारत के खिलाफ हुई है. और लेकिन अगर विकेट्स के हिसाब हुई हो तो वो दोनों हमसायों के खिलाफ हुई है, और एक ही ने किया है ऑस्ट्रेलिया. रन्स के हिसाब से 125 अगेंस्ट इंडिया इन 2003, और विकेट्स के हिसाब से 8 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1999. हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करूं तो देखते हैं कि हिटमैन के पास बड़ा उम्दा मौका है, उनके पास, कोहली के पास, ये रिकॉर्ड बीट करने का, या ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर. ये 4 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं. हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर गिलक्रिस्ट 149 इन 2007. वुड यू बिलीव? बेस्ट बॉलिंग फिगर्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूं प्रोग्राम के शुरू में कि सिर्फ 2 ही फाइफर हुए हैं, ट्रेवर गिलमर 1975 वर्ल्ड कप, और जो सबसे लेटेस्ट फाइफर है वो ज्यूअल गॉर्डर 7 फुट 3 5 फॉर 38 इन 1979 इन द विनिंग कॉज. जी मुस्तफा, क्विकली बताओ जी नंबर्स. अगर इंडिया हाईएस्ट नंबर पे जाता है तो कितने पे जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया जाता है तो कितने पे जाएगा? अगर लोएस्ट पे जाता है तो कितने पे जाएगा, और इंडिया अगर लोएस्ट पे जाता है तो कितने पे जाएगा? आज आज के बोल रहे हैं आप जी या फाइनल. फाइनल में? आई थिंक अगर लोएस्ट अगर मैं शुरुआत करूं, ऑस्ट्रेलिया मे बी 180, इंडिया प्रॉब्ली 190 लोएस्ट. अगर हाईएस्ट गया तो इंडिया 370, ऑस्ट्रेलिया 350. मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, बस तुक्के ठीक मार है रहा हूँ डॉक्टर साहब. रंगा जी, फाइनल के अंदर सबसे बड़ा स्कोर अभी बताया गिलक्रिस्ट ने किया है 149 वर्सेस श्रीलंका 2007. जो सेकंड बिगेस्ट है वो रिकी पॉन्टिंग Ricky ने किया है Ponting. भारत के खिलाफ 2003 140 नॉट आउट. और जो तीसरा बड़ा है वो इंग्लैंड के खिलाफ 1979 ने विव रिचर्ड ने किया है 138 नॉट आउट. और उसके बाद अरविंदा डिसिल्वा ने, मेरा आंखों देखा हाल है, मैंने जो लाइव देखा है मिड वाह. विकेट बाउंड्री से, अरविंदा डिसिल्वा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1996 107 नॉट आउट, और महिला जेवर्धने वर्सेस इंडिया India. 103 नॉट आउट. तो और उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो मेरे पास सामने आ रहा है, क्लाइव लॉयड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1975 वर्ल्ड कप 102, जिसपे उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था. इन सारे नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं, 149 गिली का श्रीलंका के खिलाफ 2007 में, और क्लाइव लॉयड का 1975 में. इसके अलावा जितने नंबर हैं वो तमाम जो 7 प्लेयर हैं वो नॉट आउट रहे हैं. सिर्फ यही 2 आउट वाह. हुए हैं. कल रंगा जी कौन सेंचुरी बनाएगा और कौन सेंचुरी बना के नॉट आउट रहेगा? 2 नाम दें, एक इंडिया से दें, एक ऑस्ट्रेलिया से दें. this is like a choice which is tough to make. But I would love for Rohit Sharma to be the one doing it. He's played selfless cricket. It'll be beautiful to see him go on and get 100. And Australia के तरफ से I think attack अगर start से हो तो David Warner has a very good chance. So yeah, these are the 2 names I would think about. But अगर not out होने की बात होती है, then it'll probably be a little lower down the order. I would say more like a Virat Kohli or a Shreyas Iyer for India, and a Steve Smith or a Marnus Labuschagne for Australia. अगर not out रहना हो, क्योंकि अगर अच्छा जी, रोहित मैं शर्मा शुरू करते हैं और not out रहते हैं वो तो 200 बना देंगे.
जी, अच्छा मेरा ट्रैवल जो है रोज़ाना तकरीबन अप एंड डाउन मुस्तफ़ा आपको तो पता है यहाँ पर ट्रैवल बड़े लंबे होते हैं, तो मेरा रोज़ाना का ट्रैवल तकरीबन 210 किलोमीटर का है। लेकिन मेरा जो होस्ट है ना मेरा भाई, वो आज जी 150 किलोमीटर तय करके आया है, तो वो मेरा लगता है उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही। हमज़ा भाई किधर है भाई? अगला सवाल हमज़ा के लिए है। हमज़ा जी, हमज़ा इधर ही है जी। हमज़ा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द ओडीआई वर्ल्ड कप्स फाइनल मैच की बात कर रहा हूँ। जो ओडीआई वर्ल्ड कप्स के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आई मीन फाइनल के बाद जिनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है। 1992 मार्टिन क्रो, 1996 सनाथ जयसूर्या, 1999 लांस क्लूजनर, 2003 सचिन तेंदुलकर, 2007 ग्लेन मैग्रा इन अ विनिंग कॉज, 2011 युवराज सिंह इन द विनिंग कॉज, 2015 Mitchell Stark in a winning cause, 2019 Kane Williamson in a losing cause. आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कल कौन होगा? दो नाम दे सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया। It will be, to my understanding, it depends who does 100 tomorrow. Either it's going to be Rohit Sharma or it's going to be Virat Kohli. Other than the captain himself, he's been the player of the tournament without a doubt. Uh, Not just a batting, but as a individual who has made decisions at the right point to take his team forward. So Rohit Sharma is a very, very strong candidate on that. In terms of Australia, I think Travis Head, since he has made a comeback, has made an impact on the team, but he has not played the fully tournament, so it might not go fully in favor of him. I don't see anyone from Australia being coming up as a player of the. आप देखो हार्दिक पांड्या, आई थिंक आप कोई इंडियन फैन से भी पूछो, हार्दिक पांड्या जब इंजर हुआ सब परेशान हो गए थे भाई कि ये बंदा इंजर हो गया, दिस गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप। लेकिन जो शमी आके बॉलिंग किया भाई, हर मैच में 5 6 विकेट, 6 विकेट, कभी 7 विकेट सेमीफाइनल में। आप अभी दे दो उसको लाइक मैन ऑफ द सीरीज, और ऐसी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग तो इज बीन अनबिलीवेबल। आई मीन एवरीबody इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। आई कैन नॉट आर्ग्यू विद रोहित शर्मा आल्सो, ही इज बीन ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से देयर बीन रियली हेजलवुड हैज बीन आउटस्टैंडिंग, लेकिन शमी को आप बीट नहीं कर सकते अभी। भाई कितने मैच हुए डॉक्टर साहब? आप स्टैट्स जबरदस्त निकाल रहे, कितने मैच खेले उसने? आधे तो खेले, वो सारे नहीं खेला। जी, छह। वो जो 6 खिलाए हैं उसको शुरू के 4 तो खिला ही नहीं, मैच उसको खेला ही नहीं। अगर वो खेलता तो वो ग्लेन मैग्रा का 71 विकेट्स का रिकॉर्ड जो है उसको वाई करना शुरू हो जाता। अभी तो चलो वो नीचे है, एटलीस्ट मिचेल स्टार्क के तो पास पहुंचता ना यार। उसको 4 मैच ही नहीं खिलाए पहले, उसको बाहर बिठाया रखा। ठीक है, तो वैसे हमजा ने ठीक कहा क्योंकि वो रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर है। लेकिन जी जी बिल्कुल। मुझे लगा कि शामी ने एक इंडियन बॉलिंग का एक पेंडुलम शिफ्ट किया है। रोहित शर्मा बिल्कुल तो कर ही रहे हैं ना, उन्होंने एक पेंडुलम मोड़ दिया गेम का। उन्होंने गेम्स को वन साइडेड बना दिया। जी मैंने बिल्कुल। मुस्तफा, आप तो फुटबॉल के बड़े क्रेजी फॉलोअर हैं, बड़ा अच्छा आप लिखते भी हो माशाल्लाह, आर्टिकल्स करते हो। हाँ तो जी। देखो मैं हमेशा हाँ कहता जी। हूँ कि जो काम प्यालो रॉसी ने किया था कि पहले शुरू के जी। मैचों में स्कोर ही नहीं किया भाई साहब ने, और 1982 हाँ। 1982 वर्ल्ड कप, और वो क्वार्टर फाइनल से शुरू हुआ, फिर हैट्रिक की, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल और गोल्डन बूट, एंड फर्स्ट हाँ टाइम जी। गोल्डन बूट ले गया। तो मेरे लिए ये प्यालो रॉसी है फुटबॉल का शामिल इस वक्त। लेकिन लेट्स हाँ सी क्या जी। होता है, हु नोज। नहीं, अच्छा जी, प्लेयर Totally, बिल्कुल बिल्कुल। totally agree. एक Totally agree. My player of the tournament will also be Mohammad Shami. वैसे golden यस। bat तो decide हो ही चुका है with Virat Kohli leading the number, and will depend on how today the bowling effort goes. If Shami stays on top, he gets the highest wicket taker award. Anyways, he leads by 1 against Adam Zampa. But overall, आप अगर देखें in terms of someone creating an impact on the tournament, what Shami has done in 6 games for India is unimaginable. I think he अनइमेजिनेबल। just wins that hands down for me. जी, प्लेयर्स टू हैव द मोस्ट वर्ल्ड कप फिनालेस, बड़े अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं हमारे सामने। 3 रिकी पॉन्टिंग, 2 एज अ कैप्टन, एडम गिलक्रिस्ट 3, ग्लेन मैग्रा 3,
all in the winning cause. All three World Cups, 1999, 2003, 2007, all World Cup together. एक अमेजिंग दास्तान है फतह की, जिसको बयान करना मेरे लिए लफ्जों में बड़ा नामुमकिन है। अच्छा, ये जो मैंने तीन नाम लिए, रिकी पॉन्टिंग, गिल क्रिस्ट, ग्लैन मैकग्रा। रिकी पॉन्टिंग का दो एज अ कैप्टन, एक एज अ प्लेयर, ये सारे एज अ विनिंग कॉज हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर मोस्ट वर्ल्ड कप फिनाले में खेलने का कह रही हैं, तो इस रिकॉर्ड को तो कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो तमाम फिनाले का कह रही हैं, तो वो 5 फाइनल्स के साथ Glenn McGrath. Glenn McGrath is the only one in the history of cricket who never missed a cricket World Cup final in his entire career. It was such a strong record, and he was blessed to have such devilish team कि जो टीम हारती ही नहीं थी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे सामने जो अब आ रहा है मैन ऑफ द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल्स, Clive Lloyd 75, Will Richards 79, Mohinder Amarnath 1983, David Boone 1987, 1992, Wasim Akram, Arvinder De Silva 96, Shane Warne 99, Ricky Ponting 2003, Gilchrist 2007, MS Dhoni 2011, James Faulkner 2015, Ben Stokes 2019, 2023 का रंगा जी, who will be the player to join this historical list on November 19? India will take on Australia. Oh, that's a tough one to guess, but I'll probably name one batsman and one bowler. I would like for it to be Rohit Sharma or Mohammad Shami. अच्छा जी, अब एक ऐसा सवाल है जो आपको सबको जवाब देना होगा, एक अपना रफ गैस के क्या होने जा रहा है। मोस्ट, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी चैंपियन टीम है जी मुस्तफा, मोस्ट जी डक्स इन द ओडीआई टूर्नामेंट फाइनल्स, ये मैं वर्ल्ड कप फाइनल्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं ओडीआई के जितने टूर्नामेंट्स हैं जिसमें एक पेप्सी कप हुआ करता था, सहारा कप है, कोई कप है, शारजा कप है, तो जो सबसे ज्यादा ओडीआई फाइनल्स की डक्स हैं वो टीम ऑस्ट्रेलिया के पास है 55, और दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के पास है 53 डक्स, और तीसरे नंबर पर 52 डक्स पाकिस्तान के पास है, और चौथे नंबर पर श्रीलंका के पास बड़ा क्लोज मुकाबला है 51, 55, 53, 52, 51। तो ये आप सिमिट्री देख रहे हैं, कुछ समझ लगी आपको मैं किस तरफ जा रहा हूं मैं? कि आप ये पूछना चाह रहे कि विराट कोहली डक पे आउट हो गया क्या आज? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट डक्स इन द ओडीआई टूर्नामेंट फाइनल ये चारों टीमें क्यों हैं, क्योंकि माजी में अगर मैं 2 डेकेड्स में देखूं तो यही टीम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करती रही हैं। तो जितने ज्यादा जो टीम फाइनल खेलेगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्पेशलिस्ट 55 इंडिया। सो ये मैं बड़ा that मुझे makes खुशी sense. हुई Yeah, the more कि finals you play, the more ducks you'll have. Yeah. देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हटा दें तो सब कॉन्टिनेंट की पावर चेक करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इन्होंने सबसे ज्यादा ओडीआई टूर्नामेंट फाइनल्स खेले हैं, कि उनकी डक्स भी 53, 52, 51 है। जी और ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि ये पहला वर्ल्ड कप है जहां पर एशिया में खेला जा रहा होगा और एशिया की एक ही टीम आएगी। आज से पहले एशिया की wow. या एशिया की 3 टीमें आई हैं 2011 वर्ल्ड कप के ग्रैंड सेमीफाइनल में, नॉकआउट स्टेज में। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक एशियन टीम आई है और वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प था, लेकिन Bob एनी Sab, हाउ you think ये start with, do you think it's an influence about the IPL and stuff because जो Australian players हैं, New Zealand, South मैं Africa के समझा जो कि आप काफी कहने लगे हैं कि डू यू थिंक दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉल्स एंड टॉस? I think IPL plays a very, very big hand there. IPL plays a big hand there because ये सारे teams pitches को जानते हैं, अलग-अलग grounds को जानते हैं, खेलते हैं नौ different destinations जी पे. So I think the IPL plays a very big part in these teams ठीक कह रहे हैं becoming रंगा जी, मैं भी इस comfortable. बात से एग्री करता हूँ कि Look more उनका इतना comfortable on the वसीयत Indian pitches. ऐसा एक time हुआ करता था कि when they used to come down to India and they couldn't play spin, but आज के समझ time में में नहीं you आता got था हाँ specialists. You got हाँ specialists who play spin so beautifully, and all of this is thanks to IPL. So yeah and I think and yeah you're right and what it's done is it's a level playing field. It's not a one-way traffic anymore. So level playing field. हाँ जी 2011 में जब Muthaiya Muralidharan came out to bowl early on in the finals, MS Dhoni changed the order. He came ahead of the other batsmen to you're take right on Muralidharan yeah because he understands Muralidharan better. So all of that is, I think, it's all part of the way it's been built up with respect to how you've seen these players play together. I'm being mindful of time. The air show starts in 2 minutes, so I will head out.
बट बिफोर आई गो, मुझे पता है डॉक्टर अदनान और हमजा मुझसे 2 सवाल पूछेंगे, तो अगर मैं उस सवाल के जवाब दे सकता हूं तो आई विल गो अहेड विद इट इफ यू डोंट माइंड. So number one, the picks for the day, the 5 picks for the day. I would like to go with Rohit Sharma, um, Virat Kohli, and Ravindra Jadeja on the Indian side, and David Warner and Adam Zampa for Australia as the 5 people who have a key to make a difference in this game. And my prediction on who's going to take this and who's going to be crowned the world champions of 2023 in Ahmedabad, I would say 65-35 in India's favor. मेरे टॉप 5 पिक्स बोल दूं. जी 5 प्लेयर्स आपने निकालने हैं जो कल के आपके एक्स फैक्टर होंगे. उन पांचों के ताल्लुक इंडिया से भी हो सकता है, उन पांचों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकता है, लेकिन वैसे कॉमनली हम लोग मिक्स पिक्चर निकालते हैं कि कल के 5 टॉप परफॉर्मर कौन होंगे. आप 5 से ज्यादा पिक नहीं कर सकते. जी सर, तो मैं जाऊंगा स्टार्क, मैं जाऊंगा हेजलवुड, शुभमन गिल, और फिर जसप्रीत बुमराह. ये 4 हो गए, और फिर लास्ट वन रविंद्र जडेजा नंबर 5 पे. I will go with a Travis Head, David Warner, Hazelwood, Shubman Gill, Bumrah. जी हमजा. जसप्रीत. For the today's match will be Virat Kohli, Mohammad Shami, and Kuldeep Yadav. On the Australian side, it will be Travis Head and Adam Zampa. हमजा से भी कि मुस्तफा भाई ने बात की थी डक्स की, तो इसी तरह अगर मैं ओडीआई फाइनल्स की बात करूं कि मोस्ट इसमें मेरे सामने जो लिस्ट खुल रही है ओडीआई हंड्रेड्स की, तो दोबारा वही स्टैट्स मेरे सामने आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया 1700 ओवरऑल टूर्नामेंट फाइनल जब से अब तक 1975 से अब तक, इंडिया 11, पाकिस्तान 11, श्रीलंका 11. क्या अमेजिंग नंबर्स है. और क्रेजी. मोस्ट 50s पे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया 107 लीडिंग, श्रीलंका 74, इंडिया 65, पाकिस्तान 54. तो डोमिनेंसी चेक करो जरा इंडो पाक की और ऑस्ट्रेलिया की. तो मैं इनको यही कहता हूं कि बिग 4 ऑफ द ओडीआईज, और इन्हीं बिग 4 में से 2 बिग 2s का ध्यान रखना एक बार. जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक दैट्स क्रेजी स्टैट्स आप जो निकाले थे, एंड होपफुली आई मीन इन द फ्यूचर आल्सो यू विल सी दिस डोमिनेंसी. अब अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में भी इंडिया आल्सो हैड, ऐसा नहीं है कि अभी अभी अच्छा खेल रहे तो दे बीन प्लेइंग वेल द होल टाइम, बट व्हेन दे डोंट प्ले वेल पाकिस्तान इज देयर इन द सेमीफाइनल फाइनल. अगर आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप T20 के और उससे पहले भी पाकिस्तान दोनों बार नॉकआउट पहुंचे थे. अब इस बार नहीं पहुंचे, लेकिन इंडिया है फाइनल में. तो आई थिंक दीज 2 टीम्स, सब कॉन्टिनेंट टीम्स, उन लोग टैलेंट बहुत है, कूट कूट के टैलेंट है. ठीक है, कभी कभी पॉलिटिक्स आ जाते हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं, इंडिविजुअल एरर्स होते हैं, लेकिन ये 2 टीम जो होते हैं इंडिया और पाकिस्तान, दे ऑलवेज compete in ICC tournaments. If one doesn't make the final, the other one will. और लास्ट आप थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे पाकिस्तान की फाइनल में, यहाँ पे मैं हूँ इंडिया में, अब इंडिया फाइनल में. तो इट्स वर्किंग आउट फॉर अस राइट नाउ. लेकिन वही है कि डॉक्टर साहब, दे बोथ वेरी स्ट्रांग टीम्स एंड दे विल ऑलवेज लुक टू compete. एंड मैं बहुत दुखी हुआ था जब पाकिस्तान नॉकआउट हुआ, तो मुझे चाहिए था इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल या फाइनल. लेकिन and we enjoy cricket. One thing that I would love to see is bilateral series, because मैं यहाँ पे जो देखा, जो क्राउड आ रही थी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में, सबसे ज्यादा क्राउड आ रही थी. आप बैंगलोर ले लो, कलकत्ता ले लो, चेन्नई भी ले लो, हैदराबाद तो फुल था. डॉक्टर साहब, श्रीलंका का जो मैच था पाकिस्तान का, पाकिस्तान श्रीलंका का, तो आई वुड होप टू सी मोर बायलैटरल्स टू बिटवीन द टू साइड्स होपफुली. जी मुस्तफा, हमारे पास 30 सेकंड रह गए, हमने प्रोग्राम खत्म करने लगे हैं, लेकिन जाने से पहले एक किलर फैक्टर है हमजा. तो एक पिक्चर दिखा दें जी हमजा को. हमजा पिक्चर दिखा दें इनको, मुस्तफा को, ताकि हम पिक्चर पे क्लोज कर दें एक किलर फैक्टर देके, और म्यूजिक रेडी कर दें ताकि थोड़ा मजा आए हमें कि ये कैसा स्टैट है. फिर इस पे रोशनी डालेंगे मुस्तफा भी. सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल हो रहा है इस वक्त ये, तो मैंने कहा कि ये हमारा किलर फैक्टर होना चाहिए. जी
देखिए जी, 2 टीमें इस वर्ल्ड कप के ग्रैंड फिनाले में एक-दूसरे से मिलने जा रही हैं। एक टीम है ऑस्ट्रेलिया की, म्यूज़िक ऑन करो जी, और एक टीम है टीम इंडिया की। The team that ever stood on the left side of the trophy presentation have lost it since 2019 World Cup and before. So what's going to happen in Ahmedabad today after some hours? The killer factor. अगर ये सच हुआ तो भाई ये आपको क्लिप निकाल के डालना वायरल करना पड़ेगा अगर ये हुआ तो मतलब आई कांट बिलीव आप ये निकाले एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग थिंग्स लाइक दीज आउट एंड या आई मीन इट कैन हैपन द गाय इन द लेफ्ट कैन लूज बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस अभी 8 घंटे में पता चल जाएगा हमको 8-9 घंटे में कि क्या रिजल्ट है Pushpa, thank you so much for coming in the show. थैंक यू It was थैंक a यू pleasure, थैंक यू always pleasure seeing you with such माय good, प्लेजर माय amazing energy. And all the best of luck to the Team India because you are the fan of Team India. That's why good luck for the Team India. And very good for your input. Or over to you, Hamza. Thank you, all the gentlemen who's been joining us. Mustafa, all the way from India, Hyderabad. Dr. Nan from Toronto. Ranga has left a touch early just to watch the ceremony start. He joined us from Singapore. My end stat or my end prediction will be 60-40 in favor of India. I think India is going to win this with flying, passing colors without a doubt. They are the home team and have home ground advantage. And with the run of play, the amazing run of play they had, I think they thoroughly deserve this World Cup. Uh, 50 super over KL Rahul to hit the not hit to get run out, get the winning run out and India win super over man 50-50 All the match best. is also. All the best to the Indian team because it is Mustafa's team. But for me, as a knockout specialist, 55-45 to Australia because they are knockout Fair specialists. enough, fair enough, fair enough. Yeah. Thank you, gentlemen, for your prediction. And we're signing off here from N6 TV. Keep watching N6 TV. We will see you soon. And best of luck to both of the teams. And this is the crunch time. This is coming up to the finale. We're signing out from Match Point, me and my team. Keep watching N6 TV. Thank you very much for joining us. Thank you and have a good night.